हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, यानी कि उनके अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए, या अगर कोई कंपनी उनको एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर काम दे रही है तो वो कंपनी उनके अंदर कौन से स्किल्स ढूंढेगी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देख सकें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनके इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, इसके अलावा इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, इनको सैलरी कितनी मिलती है, तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब है हमारे पास। हमने पहले से ही उसके ऊपर वीडियो बना करके रखे हैं, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो अलग अलग तरीके के कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, उनका अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आजकल इनका पूरा काम जो है वो कंप्यूटर के ऊपर ही चलता है। तो इनके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट्स हो गया, डाटाबेस वहाँ पर एनालाइज करने के लिए दूसरे अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, इसके अलावा MS ऑफिस आता है। तो इन सभी के अंदर जो है वो आपको काम करने का अनुभव हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आजकल सारा काम जो है वो कंप्यूटर के ऊपर ही होता है। तो इसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो आना ज़रूरी है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट और स्टैटिस्टिकल पैकेजेस, इसके साथ काम करने का आपको जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि ये तो बेसिक चीज़ें हैं इनके जॉब की, तो इनका तो ज्ञान आपको होना ही चाहिए, वरना आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से ये दो चीज़ें भी ज़रूरी बन जाती हैं। अगली बात है कि आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वो आउटस्टैंडिंग होने चाहिए। क्योंकि क्या है कि किसी भी फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपके सारे डेटा को एनालाइज करना, बल्कि उसका एक रिपोर्ट बनाना, उसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाना, और उन रिपोर्ट्स के आधार पर कहाँ पर सुधार लाया जा सकता है उसके लिए सजेशंस देना, उसके लिए एडवाइस करना, ये भी इनका काम है। तो सिर्फ वहाँ पर रिपोर्ट बना करके देना इतना ही काम नहीं है, बल्कि उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना लोगों के सामने, उसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना, उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं, कौन से चीज़ों की स्टडी हो चुकी है, कौन सी चीज़ें एनालाइज हो चुकी है, उसके हिसाब से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, और उन कंक्लूजन के आधार पर, उन निष्कर्षों के आधार पर आपको कौन सी चीज़ें सुधारनी चाहिए, इसके बारे में उस आदमी को ही वहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है। तो इसकी वजह से प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़िया होने चाहिए, और आप क्या बोल रहे हैं वो सामने वाले को आसानी से समझ में आए। इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, जिससे कि आप आसान भाषा में जो भी कुछ कंक्लूजन या निष्कर्ष निकल के आए हैं वो लोगों तक पहुंचा सके, और लोग अगर आपको कुछ भी सवाल पूछते हैं तो उनका आसान भाषा में जो है वो जवाब भी दे पाएँ। इसके अलावा कुछ स्किल्स और लगते हैं, उनमें से सबसे पहला है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, इसके अलावा डायग्नोसिस, कॉरपोरेट फाइनेंस और इंफॉर्मेशन एनालिस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो फाइनेंशियल फोरकास्ट जो है वो इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि आने वाले समय में कंपनी किस तरीके से फाइनेंशियली परफॉर्म करने वाली है, ये एक फाइनेंशियल एनालिस्ट ही बता सकता है। कंपनी के पिछले सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए कि हमने कितना प्रॉफिट बनाया है, कितने समय में बनाया है, हमारे कंपनी को कितना लॉस हुआ है, किस वजह से हुआ है, आने वाले समय में हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं या हमारी सर्विसेज जो हैं वो लोगों के द्वारा लेने का कितना चांसेस है, और आने वाले समय में हमारा जो ग्रोथ ग्राफ है वो किस तरीके से रहने वाला है, इसके लिए आपको फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इसलिए भी ज़रूरी है ताकि अगर कुछ लॉस होने वाला है तो कंपनी उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहती है ऑन फाइनेंशियल फ्रंट, ताकि कंपनी को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसके लिए आपके जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होना ज़रूरी है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एनालिसिस भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब आप फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं तो इसके अंदर सारी चीज़ों का वहाँ पर स्टडी करना पड़ता है कि आपका कस्टमर जो है वो किस तरीके का है, मार्केट में कौन से वहाँ पर कंपटीशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, आपका कस्टमर ने कितना प्रोडक्ट लिए हैं आपके, और आने वाले समय में ब्रांड की एक जो है वो स्टैंडिंग देखते हुए आपकी सर्विसेज कितने लोग यहाँ पर ख़रीद सकते हैं, या आपके प्रोडक्ट्स कितने लोग ख़रीद सकते हैं, इसके लिए बाकी की इन्फॉर्मेशन भी एनालाइज करनी पड़ती है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन एनालिसिस भी वहाँ पर एक ज़रूरी स्किल बन जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इस पूरे
फील्ड के साथ जो अलग अलग चीज़ें आती हैं उनका ज्ञान भी होना चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। इनमें से सबसे पहला है फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स, अकाउंटिंग का ज्ञान होना चाहिए। टैक्स लॉज सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के दौर में जो है वो टैक्स लॉज वहाँ पर मालूम होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप कंपनी का अच्छा खासा फ़ायदा करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं टैक्स में जो है वो आपको कंसेशन मिल जाती है, रिबेट मिल जाता है, तो उसके लिए टैक्स लॉज आपको मालूम होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसको भरना भी पड़ता है, तो इसके लिए टैक्स लॉज का मालूम होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर मनी मार्केट और बिजनेस एनवायरनमेंट का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। तो अभी मनी मार्केट में कैसी सिचुएशन है, वहाँ पर पैसा कितना फ्लो हो रहा है, उसके हिसाब से हमारे कंपनी में क्या सिचुएशन निकल कर आ सकती है, इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। और जनरल एक बिजनेस एनवायरनमेंट अभी क्या चल रहा है, या हम कहें कि मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, इसका ज्ञान होना भी ज़रूरी है। बात करें अगर यहाँ पर एक्सपीरियंस की, तो जी हाँ, अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उसको वहाँ पर प्रेफरेंस ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये जॉब है। इसके अंदर काफ़ी सारे स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी इंट्रिकेट आपको नॉलेज उसका होना चाहिए, तभी आप परफेक्ट एनालिटिकल जो फोरकास्ट है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग भी आप तभी एकदम एक्यूरेट कर सकते हैं जब आपको उस काम को करने का अनुभव हो। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़े बहुत एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा चांस मिलता है। दूसरी बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास अगर फाइनेंस या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई डिग्री है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए वगैरह कर रखा है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी। फिर आपका रेज्यूमे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा, कंपनियाँ आपको वहाँ पर प्रेफर कर सकती हैं। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा कि आखिर एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं और कंपनियां खैर कौन से स्किल्स ढूंढती हैं एक आइडियल कैंडिडेट के अंदर। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।